तीखा पानीपुरी वाला। शहर के कोनों कोनों में जब शाम का धुंध हल्का उतरता है तब एक आवाज़ गूंजती है, आओ जी आओ, गर्मा गर्म तीखा पानीपुरी खाओ। इतना तीखा कि आंखों से आंसू भी झरझर निकल पड़े और स्वाद ऐसा कि जुबान खुद ब खुद और मांग ले। यह आवाज़ थी तारानकन शंकर पानीपुरी वाले तारानकन की, जिसे लोग पूरे मोहल्ले में तीखा पानीपुरी वाला कहते थे। आज मैं आपको उसी शंकर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक गरीब लड़के की, जिसने तीखे स्वाद से न सिर्फ अपना पेट भरा बल्कि मोहल्ले के हर दिल में जगह बना ली। शंकर का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उसके पिता एक रिक्शा चलाते थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थीं। परिवार 5 लोगों का था, माता पिता, शंकर और उसके 2 छोटे भाई। घर में अक्सर खाने के लिए बस सूखी रोटियां और नमक ही होता था। शंकर बचपन से ही भूख को समझता था और यही भूख उसे जिंदगी भर स्वाद की तलाश में ले गई। कभी कभी मोहल्ले में कोई पानीपुरी वाला आता तो शंकर दूर खड़ा होकर बच्चों को पानीपुरी खाते हुए देखता। उसकी आंखों में चमक होती, लेकिन जेब में पैसे नहीं। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, काश मैं भी पानीपुरी खा पाता। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अभी तो हालात खराब हैं, पर याद रखना, मेहनत से हर सपना पूरा होता है। 16 साल की उम्र में शंकर ने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में शहर चला आया। होटल में बर्तन मांजने लगा। दिन भर की मेहनत के बाद उसे जो बचता वही वो घर भेज देता। होटल में उसने देखा कि लोग सबसे ज्यादा पानीपुरी खाते हैं। वो सोचता, अगर कभी अपना ठेला हुआ तो मैं ऐसा पानीपुरी बनाऊंगा जो किसी ने न खाए हो। कई साल की मेहनत के बाद शंकर ने थोड़ा पैसा जोड़ा और एक पुराना ठेला खरीद लिया। उसने सोचा, अब शुरू करूंगा अपनी किस्मत का सफ़र। उसने अलग अलग मसालों से पानी बनाया, खट्टा, मीठा, पर सबसे खास था उसका तीखा पानी। पहले दिन ठेले पर बहुत कम लोग आए, पर जिसने भी खाया बस कहता, भाई, ये तो वाकई तीखा है मगर मज़ेदार है। धीरे धीरे मोहल्ले में शंकर की पहचान बनने लगी। बच्चे उसे देखकर चिल्लाते, अरे, आ गया तीखा पानीपुरी वाला। उसकी खासियत थी कि वो हर किसी को मुस्कुराकर खिलाता। अगर किसी गरीब बच्चे के पास पैसे न हो तो कहता, चलो बेटा, एक पानीपुरी फ्री में खा लो, मज़ा आएगा। उसका ठेला सिर्फ खाने की जगह नहीं था, बल्कि लोगों के दिल जोड़ने की जगह बन गया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। एक दिन नगर निगम वालों ने उसका ठेला जब्त कर लिया। शंकर बैठकर रो पड़ा। कई दिन तक उसके पास कुछ कमाई नहीं हुई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने उधार लेकर फिर से ठेला खरीदा और इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत की। वो कहता, अगर मेरा तीखा स्वाद लोगों के दिलों तक पहुंच गया है तो कोई भी मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती। ठेले पर अक्सर मोहल्ले की एक बूढ़ी अम्मा आती थीं। वो हर बार एक ही बात कहती, बेटा, तेरी पानीपुरी खाकर लगता है जैसे भूख भी रो पड़ती है और दिल भी तृप्त हो जाता है। शंकर उन अम्मा को कभी पैसे नहीं लेने देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली कमाई रुपये से नहीं बल्कि लोगों की दुआओं से होती है। ठेले पर रोज एक लड़की भी आती थी, रीना। वो कॉलेज की स्टूडेंट थी और शंकर से अक्सर कहती, तुम्हारा तीखा पानी तो पढ़ाई का स्ट्रेस ही दूर कर देता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। रीना ने शंकर को पढ़ाई छोड़ने का दुख देखा और उसे प्रोत्साहित किया, अगर चाहो तो मैं तुम्हें रात को पढ़ाई करवा दूं। ठेले के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। शंकर को पहली बार लगा कि कोई उसके सपनों की परवाह कर रहा है। कुछ सालों में शंकर का ठेला मोहल्ले की शान बन गया। लोग कहते, अगर तीखा पानीपुरी खाना है तो शंकर के ठेले पर ही खाओ, वरना स्वाद अधूरा रहेगा। त्योहारों में, शादी ब्याह में, हर जगह लोग शंकर को बुलाने लगे। एक बार शंकर के पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। शंकर परेशान हो गया। उसने सोचा, क्या मेरा ठेला ही मेरे परिवार को बचा पाएगा। वो दिन रात मेहनत करने लगा, एक एक ग्राहक को दिल से खिलाता। उसकी मेहनत और लगन देखकर मोहल्ले वालों ने खुद मिलकर पैसे जुटाए और शंकर के पिता का इलाज कराया। तब शंकर को एहसास हुआ, मैंने लोगों को तीखे स्वाद का तोहफा दिया और लोगों ने मुझे अपना परिवार बना लिया। कुछ सालों बाद शंकर ने अपना छोटा सा रेस्तरां खोला, तारानकन, तीखा पानीपुरी वाला तारानकन। रेस्तरां का उद्घाटन उसी बूढ़ी अम्मा और रीना ने किया। अब शंकर न सिर्फ पानीपुरी बेचता था बल्कि गरीब बच्चों को मुफ्त में खिलाता भी था। उसने ठान लिया था, मैं कभी किसी गरीब बच्चे को वैसे भूखा नहीं रहने दूंगा जैसे मैं बचपन में रहा। शंकर की कहानी मोहल्ले से निकलकर पूरे शहर में फैल गई। उसका नाम ही पहचान बन गया, तारानकन तीखा पानीपुरी वाला। तारानकन तारानकन। लोग कहते,
उसकी पानीपुरी सिर्फ तीखी नहीं, बल्कि जिंदगी का स्वाद है। गरीबी, संघर्ष, रिश्ते, मोहब्बत और मेहनत, यही वो मसाले थे जिनसे शंकर ने अपनी जिंदगी का स्वाद बनाया। उसने साबित किया कि अगर दिल से मेहनत करो तो एक ठेला भी इंसान को महान बना सकता है। तारांकन।